हेलो तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बैंक अप्रूव्ड एनओसी किट। जो लोग नीलामी से गाड़ी लेते हैं और गाड़ी लेने के बाद 20 से 40 दिन के बीच में जो है उनको एक एनओसी किट मिलता है। आप जब भी बैंक से या नीलामी से, ऑक्शन से गाड़ी जब आप परचेज करते हैं, चाहे आप टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, बस हो, ट्रक हो या जो भी व्हीकल हो, अगर आप नीलामी से खरीदते हैं तो नीलामी से खरीदने के बाद में आपको क्या मिलता है, उसके साथ में डॉक्यूमेंट में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि नीलामी से हम जब गाड़ी लेते हैं तो हमें क्या मिलता है। काफी लोगों का एक सवाल होता है कि हम नीलामी से गाड़ी लेते हैं तो क्या हमें आरसी कार्ड मिलता है, ऑनर बुक मिलता है, क्या मिलता है। तो हम आपको बता दें कि जो आप नीलामी से गाड़ी लेते हैं तो नीलामी से जो गाड़ी लेते हैं उसमें मिलता है और तो सिर्फ और सिर्फ एनओसी किट। एनओसी किट क्या होता है, काफी सारे लोग को नहीं पता होगा, जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा एनओसी आखिर होता क्या है। एनओसी का पूरा फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी आप एनओसी जो है बैंक ही द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है। आप एनओसी हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन मतलब सबका सेम ही होता है। एनओसी अगर आप जॉब में है तो आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं या दूसरे जॉब में जाना है तो आप एक दूसरे से आप ले सकते हैं एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि मेरे यहाँ कोई, यानी उसका मतलब ये उस पर किसी भी चीज पे किसी प्रकार का कोई बाध्य नहीं है, इसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। चलिए, और इसका जो महत्व आ जाता है तो पहले हम बात करने वाले हैं सिर्फ गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी जो ऑक्शन से लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं नीलामी से, उसका ट्रांसफर कराने में जो प्रॉब्लम आता है, इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, आपका गाड़ी कैसे ट्रांसफर होगा, उस फॉर्म में क्या क्या होता है, एनओसी में क्या क्या होता है, जब आपके पास में आरसी कार्ड उसका नहीं होता है, गाड़ी का ऑनर बुक नहीं होता है, फिर आप गाड़ी को ट्रांसफर कैसे करिएगा, किसके नाम पे आखिर वो गाड़ी है। ये सारा जो काफी लोगों का मन में जो सवाल है, उस सवाल को आज हम प्रयास मेरा रहेगा कि कुछ क्लियरफाई करने का प्रयास रहेगा। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, एक दूसरे तक शेयर कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ पता चल सके। तो चलिए, हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एनओसी किट के बारे में। एनओसी किट क्या है, एनओसी कौन देता है। तो एनओसी पहले आप नीलामी से गाड़ी लेते हैं तो 40 से 45 दिन या 30 दिन के बीच में जो है आपको एनओसी प्रोवाइड कर दिया जाता है। एनओसी में आखिर होता क्या है, क्योंकि अब बात कर रहे थे कि एनओसी में होता क्या है, लेकिन एनओसी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर फोर व्हीलर जितने भी नीलामी से जो गाड़ी परचेज करते हैं उसके लिए एनओसी जो दिया जाता है, ये आपको 15 से लेकर और 40 दिन के बीच में आपको मिल सकता है। ठीक है, एनओसी। और इस एनओसी में आपको फॉर्म 35, फॉर्म 36 यानी 35 और 36 फॉर्म होता है। इसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य होता है इसका, इसके बारे में भी हम आपको जानेंगे। देखिए, अगर आप कोई नीलामी से अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं, नीलामी से कोई गाड़ी अगर परचेज करते हैं या नीलामी में भाग लेकर आप गाड़ी को खरीदते हैं, खरीदने के बाद में आपको सबसे पहले आपको मिल जाता है रिलीजिंग पेपर मिलता है कि रिलीजिंग मिल जाए, जिस यार्ड में गाड़ी है, जिस जगह पे गाड़ी है, आप उस गाड़ी को पहले आप निकाल लीजिए। तो आप उस गाड़ी को, उस यार्ड से आप गाड़ी को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल के अपने घर लाते हैं। घर लाते हैं, सिर्फ आपके पास रिलीजिंग है। रिलीजिंग के आधार पे अगर कहीं भी अगर कोई फाइनेंसर कोई आपकी गाड़ी को पकड़ता है, ऐसा नहीं जो लोग नीलामी से गाड़ी लेते होंगे या चढ़ते होंगे, हालांकि कई बार देखा गया है, तो उनको कहीं ना कहीं सीजर उनको, क्योंकि उस पर जो है हाइपोटेशन एचपी जो है ना, उस पर से इतना जल्दी रिमूव नहीं होता है। एचपी के रिमूव होने में तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो एचपी रिमूव नहीं होता है, तो इसके कारण सीजर को फिर से वो गाड़ी उनको मोबाइल पे स्क्रीन पे दिख जाता है कि ये गाड़ी पे ओवरड्यूज है, तो कभी पकड़ते हैं। लेकिन आप रिलीजिंग जब दिखाते हैं तो गाड़ी को आपको छोड़ दिया जाता है। तो ये भी आपके लिए परेशानी है भैया, तो हम तो नीलामी से गाड़ी खरीदे पूरा फुल पैसा देकर, फिर भी मेरे गाड़ी, देखिए थोड़ा सा उसको संभल के आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका एनओसी आपको नहीं मिल जाता है। ठीक है, जब आपको एनओसी जब मिल जाएगा, अब उसको करना क्या है कि अब एनओसी मिल गया, अब एनओसी में रहता है फॉर्म 35 और फॉर्म 36। फॉर्म 35 का मतलब ही होता है कि आप इसको आरटीओ में ले जाकर लगाइए, यानी उसमें आपको जाने का रास्ता होता है, ट्रांसफर करवाने के लिए ही वो होता है गाड़ी। अब वो आप फॉर्म 35 को आप लेकर आरटीओ में जाइए, फॉर्म 35 को लगाइए, यानी पूरा किट के एनओसी किट को ही आप ले जाकर आप लगाइएगा, हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं फॉर्म 35 जो होता है, अगर जो ओनर है वो आपको फॉर्म 35 आरसी कार्ड के लिए ही स्पेशल आपको रहता है कि आप आरसी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
फॉर्म 35 आरसी कार्ड के अप्लाई के लिए ही वहां पे होता है। अगर चाहते हैं कि आपका काम बहुत फास्ट में हो जाए, कुछ जल्दी में हो जाए, तो आपको यहाँ पे नेगोशिएबल करना पड़ेगा कस्टमर के साथ में, जिसका वो गाड़ी है, जिसका गाड़ी आप नीलामी से खरीदे हैं, यानी उसका ओरिजिनल आरसी कार्ड, ऑनर बुक, हर एक चीज जो है उस कस्टमर का है जिसका आपने गाड़ी परचेज किया है। अगर किसी कारणवश से अगर कैसे भी करके अगर नंबर अगर आपको मिल जाता है, आप उस कस्टमर से अगर बात कर लेते हैं कि भैया आपका जो गाड़ी था वो नीलाम हुआ है, उस नीलामी से हमने आपका गाड़ी को परचेज किया है, तो आप कृपया आप अपना अगर आरसी और या ऑनर बुक अगर आप हमें दे दे, तो हम गाड़ी को ट्रांसफर जल्द से जल्द करवा ले हम अपने नाम पे, और आपके नाम से वो गाड़ी का सब हट जाए। नहीं तो आपके नाम पर आरसी कार्ड लेकर आप क्या करिएगा, अगर आप कुछ अपने हिसाब से अगर बात करते हैं, यदि आप कुछ पैसे से भी अगर लेन देन अगर होकर अगर सेटलमेंट अगर हो जाता है, तो सेटलमेंट तो वही आरसी कार्ड वगैरह अगर आप लगाइएगा, तो हो सकता है कि आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाए। अगर नहीं अगर ऑनर देता है, तो आप उसके आधार पे ही, जो आपको फॉर्म 35 है उसके आधार पे ही आप आरटीओ में आप लगाइएगा। उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, 15 से 20 दिन का आपको समय लग जाता है। चलिए, अब ये चीज तो आप लोग थोड़ा क्लियरफाई हो गए। अब ये बताते हैं कि जब आप नीलामी से गाड़ी जब आप खरीदते हैं, चाहे आप नया शोरूम से जब आप जाते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, तो पहला मालिक तो आप हो गए। दूसरा मालिक वो फाइनेंस कंपनी रहता है, जो फाइनेंस कंपनी आपको लोन दिया है। इस चीज को क्लियरफाई रहिएगा, क्योंकि मालिक आपका गाड़ी का वो बैंक भी है, मालिक आप स्वयं खुद हैं जो आप गाड़ी खरीद रहे हैं। नया गाड़ी की बात करते हैं। अभी उस फाइनेंस सेक्टर को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, आगे आते हैं थोड़ा गाड़ी के ऊपर, कि आप नया गाड़ी जब खरीदते हैं तो बैंक भी उसका मालिक है, आप भी उसका मालिक है। अगर आप उस गाड़ी को पैसा आप नहीं चुकाते हैं, गाड़ी का पैसा अगर आप नहीं चुकाते हैं, तो क्या करेगा बैंक, कहेगा भैया आप हमारा गाड़ी लिए हुए हैं, पैसा हम दिए हुए हैं, और आप हमारा पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, भैया हम आपका गाड़ी को ले रहे हैं, हम आपका गाड़ी को नीलाम करके हम अपना पैसा रिकवर करेंगे, क्योंकि मालिक आप भी हैं, क्योंकि जब जाते हैं तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वहां पे प्रोसेस चलता है जब आप गाड़ी लेने जाते हैं, तो ये चीज होता है। तो निश्चिंत रहिए। तो उसके लिए आ जाता है फॉर्म 36 में डायरेक्ट जो बैंक होता है वो बैंक ही उसका ऑनर होता है, डायरेक्ट बैंक ही उसका मालिक होता है। बैंक स्वयं मालिक है, स्वयं उसके नाम पे गाड़ी है, स्वयं वो आपको ट्रांसफर करने का इजाजत देता है कि हाँ भैया ट्रांसफर कर लीजिए। इसलिए फॉर्म 35 फॉर्म 36 एक किट में ही आता है, जिससे आप अपना डॉक्यूमेंट लगाकर आरटीओ में जब लगाते हैं तो आपके नाम पे डायरेक्ट गाड़ी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसमें जो है जो चार्जेस लगता है वो चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। अलग अलग आरटीओ का अलग अलग चार्जेस हो सकता है। अगर विशेष जो हमारे जानकारी में था सो हम आप लोगों तक शेयर किए। अगर आप लोग में अगर कुछ नया इंक्लूड करना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस हो या अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर कर सकते हैं। ये फॉर्म 35 36 का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट जो है आरटीओ में जाकर आप गाड़ी को ट्रांसफर करा सकते हैं। नीलामी से गाड़ी लेकर जो है लोग कहते हैं कि भैया गाड़ी ट्रांसफर नहीं होता है, नीलामी से जो हम गाड़ी लेते हैं तो उसका आरसी कार्ड चाहिए, आरसी कार्ड नहीं होता है, ऑनर बुक नहीं होता है। भैया वो सब इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि अब आप नए सिरा से आप चल रहे हैं। अब आपके नाम से स्वयं आरसी कार्ड और बन के आपको आ जाएगा। ऑनर बुक तो हो सकता है नहीं मिले, लेकिन आपको आरसी कार्ड जो है आपको स्वयं बन के आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए नीलामी से आप गाड़ी को परचेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। वहां से सिर्फ एनओसी किट मिलता है, और एनओसी किट के ही आधार पर आपका गाड़ी का तमाम खरीद बिक्री या आप ट्रांसफर वगैरह करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। शायद ये जानकारी आप लोग तक पहुंचे और अच्छा लगे तो एक दूसरे तक शेयर कर दीजिएगा जिनको इसके बारे में नहीं पता है। बाकी चीजों के लिए आप हमारा चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दूसरे तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। तब तक आपका दोस्त सुनील दीजिए इजाजत। धन्यवाद।